अव्यवस्था भी देखने को मिली। यहां व्हीलचेयर की प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। बुजुर्गों को वोट करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को गोद में उठाकर परिजन वोटिंग कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। फरीदाबाद के गांव डीग का ये मामला बताया जा रहा है। और हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारियों के लिए। राजेंद्र, कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली, बुजुर्गों के लिए कुछ इंतजामात नहीं है, क्या कुछ जानकारियां आपके पास? सब बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बुजुर्ग जो हैं, जो चलने में असमर्थ हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है और उसी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उठाकर मतदान केंद्र तक ले जाना पड़ रहा है। और साफ तौर पर कहें तो जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको भी इसमें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर हमने जो जिले के डीसी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात डाली, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस व्यवस्था को भी दुरुस्त कर देंगे। और अधिकारियों को उन्होंने, जो अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको भी आदेश दिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था कराएं, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि लगातार जिस तरीके से महिलाएं भारी संख्या में मतदान के लिए जो है मतदान करने के लिए पहुंच रही, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घूंघट की ओट में वोट की चोट करने के लिए महिलाएं लगातार अपने जो मत है उसका प्रयोग कर रही हैं, ताकि गांव का जो विकास का पहिया है वो दोबारा से पटरी पर आ जाए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिस तरीके से गांवों में अव्यवस्था फैली थी, 2 साल हो गए, कोई भी नहीं हुआ विकास कार्य। आप क्या लगता है आपको? सर देखिए, विकास कार्य तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब जो जनता वोटिंग जो भी हो रही है, सुबह 6 बजे से यहाँ पे मतदान चल रहा है, तो जनता की कोशिश ये है कि पढ़े लिखे अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा सबका साथ में लेकर सबका विकास कर सके। तो सबका विकास होगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं घूंघट की ओट में वोट की चोट करने के लिए जो महिलाएं पहुंच रही हैं, ताकि गांव का जो विकास है वो हो सके। क्या मानती है, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप लोग? सर उम्मीदवार ऐसा ही चाहते हैं कि जो सबके साथ लेकर सबका विकास करे, अच्छी सुविधाएं लाए, खेल कूद पर भी ध्यान दे, गांव में जैसे कि सड़कें खराब हो रही हैं, सब चीज का ध्यान लेके चले। क्या लगता है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए? अच्छा जी बिल्कुल, पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं होगा तो काम कैसे करेगा फिर? जी हाँ जी, जब पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो फिर काम कैसा होगा? तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा बंदा आए हमारे बीच में जो हमें सब लेके साथ चले। तो सबको साथ लेके चले। कहीं ना कहीं महिलाएं भी पीछे नहीं है और साफ तौर पर कह रही हैं कि वो उसी को करेंगे जो पढ़े लिखे होंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से, चाहे भले ही घूंघट ओढ़ रखा है, लेकिन वोट की चोट वो जरूर करेंगे, और ताकि अपना प्रतिनिधि चुन सकें और साफ तौर पर कहें तो जो गांव का विकास है उसको सुचारू रूप से करवा सकें। जी केशव, वोटिंग का परसेंटेज कैसा कुछ चल रहा है राजेंद्र? क्योंकि भीड़ तो बता रही है कि लोगों में उत्साह तो बहुत है वोटिंग को लेकर, लेकिन परसेंटेज की अगर बात करें तो वो कितना क्या पहुंचा है और कितने तक का अनुमान अभी लगाया जा सकता है? देखिए, लगातार जो है सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं या जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको भी परिजन अपने हाथों से यहाँ उठाकर ला रहे हैं और उनके भी जो मत है वो भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं साफ, ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपनी वोट के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। उनको पता है कि अपना अगला वाला जो समय है उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, और उनको साफ तौर पर यह भी पता है कि वोट का जो कीमत है वो कितनी बड़ी है। और साफ तौर पर कहें तो युवा भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वोट दे चुके हैं। क्या मानते हैं भाई साहब, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको? किस चीज के लिए जी? वोटिंग करने के लिए। वोटिंग करने के लिए सुबह से ही लोग, लेडीज भी और जेंट्स भी, भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव का जो सफाई का है और शिक्षा का है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या होती है जो हॉस्पिटल की, जो जहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, लेडीजों की सबसे बड़ी मांग रही है। तो कहीं ना लेडीजों की मांग है और सुरक्षा होनी चाहिए लेडीजों की, साफ तौर पर कह रही हैं। और कहें तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वोट प्रतिशत की अगर बात करते हैं कि सब, तो कहीं ना कहीं 30 से 35% के करीबन जो लोग पहुंच चुके हैं। 35% का मेरे पास फिगर है राजेंद्र, 35% का फिगर अभी आ रहा है और दोपहर का समय है।
तकरीबन 5 घंटे का समय और है 6 बजने में, और ऐसा देखने में आता ही है कि जब सूरज ढल जाता है शाम के समय तो वोटिंग को एक बार फिर से लोग उमड़ते हैं, भीड़ काफी उमड़ती है। तो एक अच्छा खासा मतदान कहा जा सकता है जो चल रहा है ठीक ठाक। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग सोचते हैं कि अपना कामकाज निपटाने के बाद वो वोट देने के लिए जाएंगे। और अब ये वो पीक समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं अपना घर का काम निपटाने के बाद जो है वो यहाँ पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार अपने मत का प्रयोग कर रही है। क्या मानते हैं कि अपने घर का काम निपटा करके अब ज्यादा संख्या में महिलाएं आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह तो सबके पास देखो इतना टाइम होता नहीं है, सबके बच्चे भी हैं, घर भी हैं, सबका तो सब अपना अपना घर का कार्य समाप्त करके तब इधर लाइन में लगी हुई है आगे। कितनी देर होगी आपको लगे हुए? अब मुझे 15 मिनट हो गए कम से कम। तो देख सकते हैं आप 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं और काफी महिलाओं में भारी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और तमाम जो लोग हैं वो लगातार मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो है लगातार पहुंच रहे हैं। राजेंद्र, एक सवाल और करना चाहूंगा, अगर कुछ अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं क्या, कि जहां पर जैसे फतेहाबाद में लोगों ने काफी हंगामा किया एक पोलिंग बूथ के बाहर, लोग पुलिस बल का भी इस्तेमाल वहां पर करना पड़ा। फरीदाबाद की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ का व्यवस्थाओं के नजरिए से? फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो केशव, तमाम जो अधिकारी हैं चाहे वो पुलिस विभाग के हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, जो डीसीबी हैं उनमें, तो लगातार वो मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और सुनिश्चित करने पर लगे हों कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, पीसफुल जो है चुनाव हो। इस बात का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है और दावा के साथ साथ लोगों से भी सीधा संवाद वो लोग कर रहे हैं ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लोगों से उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं, अगर किसी को कोई परेशानी तो उसको मौके पर भी उनकी तरफ से जो है अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको आदेश भी दिए जा रहे हैं कि तमाम जो उनकी समस्या उनको तुरंत समाधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि फरीदाबाद में पीसफुल चुनाव होगा। और अभी तक की बात करते हैं तो कहीं कोई घटना का वाकया अभी तक सामने नहीं आया है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखाने के लिए। हाँ जी, वोट डाल दिया। कैसा उम्मीदवार के लिए वोट डालिए? बहुत ही बढ़िया, शिक्षित, जो शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, गांव के विकास के बारे में सोचे, उसी के लिए वोट है। हाँ, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया हिसाब से माहौल है। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों का तीसरा और आखिरी चरण आज शुरू हो गया है। आज 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायती विभाग के चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अभी तक जो है पूरे जिले के अंदर करीब 6% मतदान हो चुका है। फतेहाबाद के गांव मताना में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ देखिए लोगों के अंदर मतदान को लेकर के उत्साह इतना है कि सुबह से लोग कतारों में खड़े हुए हैं, लगातार मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। हम यहाँ मताना के गांव मताना राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बने 3 बूथ वहां मौजूद हैं और यहाँ लोग मतदान के लिए सुबह से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करीब यहाँ बात की जाए तो 600 के आसपास लोग अब तक मतदान कर चुके हैं और लंबी कतारें अभी भी बनी हुई नजर आ रही हैं। जिले के अंदर तमाम जो बूथ बने हुए हैं 629 बूथ, वहां अभी तक किसी प्रकार की जो है कोई घटना या छिटपुट घटना की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सब जगह जो चुनाव है लगातार शांति प्रिय ढंग से हो रहे हैं। जिले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी तमाम चौकस प्रबंध किए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिले के अंदर एसपी डीएसपी के समेत लगभग 1350 पुलिस कर्मचारी जो है इस वक्त पेट्रोलिंग पर हैं और अलग अलग बूथ पर सुरक्षा को सुदृढ़ किए हुए हैं। फतेहाबाद में लगभग 5 लाख से अधिक मतदाता हैं, 5,29,000 के करीब मतदाता हैं जो आज अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और अपने गांव के विकास के लिए एक इबारत लिखेंगे। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए अजय मेहता। इस समय हम मौजूद है तिगाम गांव में, जहां पर वोटिंग जो मतदाता जो वोटिंग डालने के लिए सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर जो गांव के लोग हैं यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए आ गए हैं। और कहीं ना कहीं 10 जो जिला परिषद के 10 वार्ड थे और 60 वार्ड ब्लॉक समिति के हैं जो गांव के विकास के लिए यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से बात करेंगे, काफ़ी उत्साह देखने को यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतवीर है जी। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल दिया। कैसा उम्मीदवार के लिए वोट डालिए? बहुत ही बढ़िया, शिक्षित, जो शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, गांव के विकास के बारे में सोचे, उसी के लिए वोट है। हाँ, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया हिसाब से माहौल है।
तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफ़ी उत्साह इनको वोटिंग डालने में उत्साह देखने को मिल रहा है। और पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर पूरी सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ तौर पर जो गेट पर काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और कहीं ना कहीं जो वोटिंग जगह कोई किसी संग कोई हो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस का द्वारा यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। और साफ तौर पर यहाँ पर एक एक जो व्यक्ति को यहाँ पर अंदर चेक करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। और जो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। जो 2 साल से जो विकास जो कार्य इनका रुका हुआ था उसी को लेकर यहाँ पर वोटिंग डालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों में उत्साह